भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी चंडी चंडिका चामुंडा सभी नामों से जाने वाली, सभी रूपों में दिखने वाली महामाया भगवती जगदम्बा को मेरा प्रणाम है। हम भगवती जगदम्बा देवी जी के विषय में संक्षिप्त देवी भागवत पुराण में से पढ़ रहे हैं कि उनकी महिमा की कुछ प्रसंग पढ़ रहे हैं। सारी महिमा तो कोई नहीं जानता। तो वशिष्ठ जी देखिए ब्रह्मा के पुत्र हैं, तब भी उनका विश्वामित्र से झगड़ा हुआ, लेकिन उसमें विश्वामित्र के मन में लोभ आ गया और तब एक युद्ध हुआ। उसके बाद में राजा निमि के साथ में उनका झगड़ा हो गया और परस्पर उन दोनों ने श्राप दे दिया। तो राजा जन्मेजय पूछते हैं व्यास जी से कि ऐसा कौन सा कारण आ गया कि दोनों ने एक दूसरे को शरीर त्याग का श्राप दे दिया, दोनों को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। और शरीर छोड़ने में ही तो सारे दोष हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इस भूतल पर मानव 100 वर्ष की आयु पाते हैं, उसे भी पूरी कठिनाई से ही कर पाते हैं कोई, और उन्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। उसके साथ ही भाषा भूल जाती है, संस्कार तो रहते हैं पर ज्ञान भूल जाता है। सबसे बड़े दुख की बात है कि हमने जो बड़ी कठिनाई उठाकर जो अनुभव प्राप्त किया वो फिर से शून्य हो जाता है। तो प्रत्येक मृत्यु के साथ वो अनुभव, वो ज्ञान जाता रहता है। तो उनको बड़ी चिंता हो गई, लेकिन वो बाद की बात है। पहले तो उनके मन में क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, परस्पर एक दूसरे को श्रापित कर दिया। तब ये नहीं सोचा कि जब शरीर छूटेगा तो कितना कष्ट होगा। तो राजा ने पूछा कि क्या कारण था कि ऐसा कुछ झगड़ा मच गया कि राजा निमि जो कि राजा इक्ष्वाकु, सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे वो, तो जिसमें इक्ष्वाकु से तो ये सूर्यवंश कहा जाता है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र हुए हैं। तो उस इक्ष्वाकु के पुत्र थे ये निमि, जो आजकल सभी के नेत्रों में निवास करते हैं, जिससे पलकें झपकती हैं उनके रहने से। तो ये भी आएगा प्रसंग। तो वो दोनों ही एक से एक बढ़ के थे भाई, कोई भी कम नहीं था। तो बात ये हुई कि कठिन तपस्या करने वाले मुनियों के हृदय से भी लोभ और अहंकार की मात्रा पूरी नष्ट नहीं हो पाती। देखिए, लोभ हुआ विश्वामित्र को कि मैं ये कामधेनु गाय ले लूं वशिष्ठ ऋषि से। अहंकार भी होता ही है, ऋषियों में हो जाता है कई बार कि कैसे राजा निमि के मन में ये अहंकार हो गया कि ये वशिष्ठ जी दूसरे का इंद्र का यज्ञ कराने कैसे चले गए, जबकि पुरोहित तो ये सूर्यवंश के हैं, हमारे अयोध्या नगरी में रह के ये सब राजाओं के पुरोहित हैं और सबके यज्ञ कराते हैं। तो फिर ये इंद्र का प्रस्ताव इन्होंने क्यों स्वीकार किया? मेरा यज्ञ तो 10 वर्ष में पूरा हो जाता और इंद्र का यज्ञ तो 500 वर्षों के लिए जो है चलेगा। तो 500 वर्ष तक तो ये दूर रहे, तो फिर ये मेरे किस काम के हैं? भूपाल, इस त्रिगुणात्मक संसार में द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि प्रायः मानवों के लिए बड़ी दुर्लभ है। तो ये शुद्धियां, मन की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती हैं। तो और महामाया की अदम्य शक्ति का यह प्रभाव है, क्योंकि लोगों का मन स्वच्छ नहीं हो पाता, लोभ आ जाता है सामने। कोई कभी भी माया का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जिसके हृदय में जिस क्षण भगवती की कृपा पर विश्वास हो जाता है तब उसका उद्धार होता है। देखिए, जब आप भगवान को समर्पित कर देते हैं, स्वयं को भक्ति करते हैं, तब वो माया हट जाती है जो कि हानि पहुंचा रही थी। वही माया जो है वो भगवान से लाभ दिलवाने लग जाते हैं। तो वो माया का चरित्र बदल जाता है भगवान की शरण में जाने से, और वो माया अनुकूल हो जाती है जो प्रतिकूल रही है। तो त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवती महामाया का रहस्य पूरा समझता हो, तथापि वे भगवती महामाया भक्त के वश में रहती हैं। यदि आप उनके भक्त हैं तो वो आपका कार्य स्वतः करती रहेंगी, यह निश्चित बात है। अतएव भगवती जगदम्बा की भक्ति करना परम आवश्यक है। इससे अंतःकरण का दोष भी समूल नष्ट हो जाता है। और हाँ, यदि भक्ति में राग, द्वेष और दंभ आ गया तब तो वह उल्टे नाश का कारण बन जाती है। यदि आपने कोई दुर्गुण अपना लिया और आप बहुत ओछी वृत्ति से संपन्न हो गए और सोचने लगे मेरे से बढ़ के तो कोई नहीं है, तब तो फिर उसका दंड प्राप्त होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जहां दंभ और अहंकार आता है तो
व्यक्ति नष्ट हो जाता है, फिर उसको बहुत बड़ी हानि होती है। ये नियम है, ये दिव्य नियम है कि दंभ का तो नाश किया जाता है, अहंकार का नाश किया जाता है। तो इक्ष्वाकु की कुल में जो राजा निमि थे, वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। दान करना उनका नित्य का नियम था। यज्ञ करने में उनकी विशेष रुचि थी। वे बड़े दानी और पुण्यात्मा थे। उन बुद्धिमान निमि को इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र माना जाता है। वे सदा प्रजा की रक्षा में तत्पर रहते थे। सोचिए, किसी क्षत्रिय में जो उत्तमोत्तम गुण होने चाहिए, वो राजा निमि में थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, क्योंकि वे ब्राह्मणों के बड़े शुभ चिंतक थे। तो देखिए, क्षत्रियों को तो ब्राह्मणों का शुभ चिंतक ही होना चाहिए, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती हैं और जो बहुत समय बाद पूरा होता है। ऐसे राजसी यज्ञ करने का उनमें विचार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, मैं स्वर्ग इत्यादि उत्तम लोकों को पाने के लिए लंबे दीर्घ काल तक जो चालू रहते हैं, ऐसे यज्ञ में करूं, और जिसमें बड़ी बड़ी दक्षिणाएं ब्राह्मणों को उत्तम दक्षिणाएं दी जाती हैं। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार सारी यज्ञ सामग्री तैयार करवा ली और किन किन ऋषियों को बुलाया। भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह और क्रतु आदि जितने विशेषज्ञ, वेद के पारगामी, यज्ञ कराने में कुशल तपस्वी मुनि थे, उन सबके यहाँ निमंत्रण भेज दिया। जब संपूर्ण उपयोगी सामान एकत्रित हो गया, तब धर्मज ने राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवर, कृपा सिंधु, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। आप सर्वज्ञानी पुरुष मेरे गुरु हैं। अब मेरा यह कार्य आपके ऊपर निर्भर है। यज्ञ संबंधी सभी वस्तुओं का संग्रह कराकर मैंने इसकी शुद्धि करा ली। तो इन सब वस्तुओं की शुद्धि भी हो चुकी, सब काम हो चुका। बस आपको केवल 5 वर्ष के लिए मैं इस यज्ञ में दीक्षित हो रहा हूँ। 5 वर्ष तक की बात है, कोई बहुत लंबा समय नहीं है। मैं विधि पूर्वक वह यज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता ही मेरे यज्ञ का उद्देश्य है। तो भगवती जगदम्बा का वो यज्ञ करना चाहते हैं। तो राजा निमि की उपर्युक्त बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ करने के लिए वर्ण कर लिया है। पराशक्ति नामक यज्ञ करने के लिए वे तैयार हैं। वो भी देवी का ही यज्ञ कर रहे हैं, तुम भी देवी का कर रहे हो भाई, तो वो पहले मुझे वर्ण कर चुके। उन्होंने 500 वर्ष तक यज्ञ करने की दीक्षा ले ली है। अतएव राजन, तब तक तुम इन सामग्रियों को सुरक्षित रखो। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, और उस समय तक तुम्हें यह सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। तो उनका 5 वर्ष का, उनका 500 वर्ष का, सोचिए कितने लंबे समय तक वो यज्ञ चलेगा। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त मैं अन्य बहुत से मुनियों को भी तो निमंत्रित कर चुका हूँ, और फिर यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुटी हुई हैं। फिर इतने लंबे समय तक मैं उन्हें कैसे संभाले रहूंगा। गुरुदेव, आप इस इक्ष्वाकु वंश के नित्य आचार्य हैं। वेदों का कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है। द्विजवर, क्यों ना आप इस समय मेरा कार्य कराकर तब बाद में इंद्र के कार्य कराएं। तो आप अन्यत्र क्यों जा रहे हैं? ऐसा कार्य करना तो आपको शोभा नहीं देता। तो राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। तो राजा का मन उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बना लिया। तो और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। अब गौतम ऋषि उनके जो है आचार्य हो गए, और उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर राजा निमि ने ऋत्विजों की पूजा की। प्रायः सभी बड़े प्रसन्न थे। इधर 500 वर्षों की अवधि वाला इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हुआ, तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहां आए। राजा से भेंट कर लूं, यों सोचकर वे कुछ देर तक वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे, उन्हें गहरी नींद आ गई थी। नौकरों ने राजा को जगाया नहीं, जिससे वे मुनि के पास जा नहीं सके। तो नौकरों ने सोचा, भाई हम अपने राजा को क्यों जगाएं, ये ब्राह्मण देव बाद में आ जाए। उन्हें ये नहीं पता था ये ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ऋषि हैं। तो अब वशिष्ठ ऋषि ने सोचा कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और राजा मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, ये तो मेरा अपमान कर रहा है। तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। निमि का सेवा में उपस्थित न होना ही
मुनि के रोष का कारण बन गया था। उन्होंने कहा ये मेरी सेवा में नहीं आ रहा है। तो क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। कहा तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजन, यों मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक ना सके, अतः आज से तुम विदेह हो जाओ। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विदेह हो जाओ। तो तुम्हारा शरीर न रहेगा तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे बस तुम शरीर से, जैसे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये सब घूमते रहते हैं। इनके पास ये स्थूल जैसे हमारा शरीर है उस प्रकार का स्थूल शरीर ना होके एक सूक्ष्म लिंग शरीर होता है, जो कि हवा के सहारे ये भूत जो हैं और प्रेत, जब वायु चलती है तो ये फिर उड़ते हैं वायु के साथ साथ, और वैसे ये चल फिर सकते हैं बहुत धीरे धीरे। तो मुख्यतः ये वायु के चलने पर वायु के साथ साथ उड़ते हैं। इस प्रकार से ये आते जाते हैं कहीं। हमारे पास तो वाहन है, उनके पास वायु का सहारा है। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनि का यह शाप सुनकर सेवकों ने तुरंत महाराज निमि को जगाया और कहा कि वशिष्ठ मुनि कुपित हो गए। तो फिर अब वो आए और फिर समझाया, फिर वो भी शाप देंगे। तो ये सब हम प्रकरण कल पढ़ेंगे। महामाया जगदम्बा, आद्याशक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, मूल प्रकृति, पूर्ण प्रकृति, योग माया, महालक्ष्मी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, भक्तों पर कृपा बरसाने वाली देवी जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ।